और धन्य धान माँ पुण्य सलीला और तेरी हो मुस्कान चरण में दास आया हमारा मुद्दा विकास है, इनका मुद्दा जातिवाद। अभी विधायक जी अभी मेरी बात का सवालों का जवाब नहीं दिया है। जिन लोगों को पैसा मिला उनका मकान छोड़ दिया गया। पैसा ले मतलब घूसखोर है। आपकी सरकार ने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? ये जातिवाद की राजनीति नहीं है तो क्या है? हमारे योगी जी के शासन काल में जितने भी हत्याएं हुई, जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मतलब हेडकाउंटर हुए हैं, उसमें किन लोगों की संख्या जाती है? ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण सुनिए, ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। ये काय पे बात करते हैं, काय पे बात करते हैं। महिलाओं की लाशें दुष्कर्म के बाद फेंकी गई। जीवन चलाने के लिए रोजगार चाहिए, इन्होंने रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ का वादा किया। 30,000 लोगों को बेरोजगार करके आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। योद्धाओं की इस धरती फतेहपुर पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है। इस वक्त हम ओम घाट पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये नाव तैयार है और सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारे साथ हैं। चलिए हम इस नाव पर सफर करने हैं और जानने की कोशिश करते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं कि चुनाव 22 में क्या वास्तविकता है। तो चलिए शुरू करिए आप भी हमारे साथ इस नाव में अपना ये सफर। अगर बात करें फतेहपुर विधानसभा की तो यहाँ 6 सीटें हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अपना दल के विधायक हैं, जहां एक और 5 भारतीय जनता पार्टी तो वहां एक अपना दल, यानी कहा जाए 17 में भाजपा का कब्जा था। 22 का चुनाव अब सर पर है क्योंकि डेट्स घोषित हो चुकी हैं। हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से जो सिटिंग एमएलए, उनसे ही बात करने हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर अब आप जनता की भी जाने वाले, क्योंकि आप बाई इलेक्शंस में भी जीते थे और दोबारा भी? जब हम लोग कई बार एक ही जगह से जीतते हैं और पार्टी सत्ता में होती है तो जो हमारे पुराने किए हुए कार्यक्रम हैं उनको भी और जो आगे आने वाली योजनाएं हैं उनको भी, दोनों को लेकर हमें एक साथ चलना पड़ता है। हम लोगों ने जो काम किए हैं वो गांव-गांव में, घर-घर में हैं और यही कारण है कि हर बार जो राजनीतिक अरिथमेटिक है, जो डेटा है, वो गड़बड़ा जाता है और भाजपा 14, 17, 19 लगातार जीत जाती है और यही टेस्टिमोनियल है हमारे कार्यक्रमों का जनता के बीच में जो हम लोगों ने बैठ। सर, आप समाजवादी पार्टी से हैं। पहले तो लाल टोपी बड़ी चर्चाओं में चल रही है। हर नेता के भारतीय जनता पार्टी लाल यानी खतरा। देखिए, खतरे से दूर रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, खतरा, ये खतरा निशान नहीं है, ये क्रांति का निशान है। हमारा शरीर का रक्त भी लाल है और जब जब लाल चीज की चर्चा हुई तब तक देश में, प्रदेश में क्रांति हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल रहा है 2017 के बाद वाला, जब 2018 में गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से 22 नवजात। बॉस, ऑक्सीजन नहीं, फतेहपुर की बात कीजिए। धरती में कोई विधायक आपका है नहीं। आप बताइए क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? मुद्दा ये है कि जिसे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम 2017 के बाद से समस्त रोडें गड्ढा मुक्त कर देंगे और आज तक जिले की कोई भी रोड गड्ढा मुक्त नहीं हुई। केवल अभी अधिसूचना लगने के पहले, 1 महीने पहले गड्ढा मुक्त करने का काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। सदर अस्पताल के सामने आज भी गड्ढे बड़े मौजूद, आप देख सकते हैं। चलिए गड्ढा छोड़ दीजिए और बताइए, सिर्फ गड्ढों पे सरकार नहीं चलती ना। और बताइए, कोई भी जो इनकी वैकेंसी रही 69,000 भर्ती रही है वो भी पूरी तरह फैल रही है। आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की, मैं फतेहपुर की बात कर रहा हूँ। अपनी विधानसभाओं की बताइए कि 6 में इस टाइम आप कहीं नहीं है। क्या मुद्दा लेके आप जाएंगे? कैसे विश्वास बनाएंगे लोगों का? विकास, व्यापार और शिक्षा मेन मुद्दा हमारा रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं हुआ तीनों में? कोई काम नहीं हुआ। चलिए विधायक जी आप बता दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। इस 5 से इनको दिख ही नहीं रहा है, बता रहे जी। जो प्रादेशिक स्तर पर समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ अपराधी और गुंडे समाजवादी पार्टी के कपड़े पहनकर सक्रिय हैं और उनमें से कुछ लोग आज जेल के अंदर हैं जी। सड़कें जो ये बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के परिवार पर थी जी। कि वो उन सड़कों को बनवाते और इन 5 सालों में जो वादे उन्होंने सड़क बनवाने के, क्योंकि सर्विस जो है वो नगर पालिका के तहत होती है, ये जो सड़कें बनवाने का काम है ये समाजवादी पार्टी के हाथ में था, लेकिन वो इसको करा नहीं पाए।
करा ही नहीं पाए। किया क्या इन लोगों ने फिर? गुंडई की स्थिति ये रही, अपराध की स्थिति ये रही कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनको सरेआम मारा उन लोगों ने। ये गुंडे हैं, तो गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। सर गुंडे हैं, सपा के गुंडे हैं। गुंडे तो भाजपा में भी बहुत हैं, कहने अच्छा। वाली बात अगर कही नहीं, जाए बताया साहब गुंडे हैं। मैं एक चीज खाली ये मारपीट कहना करते चाह हैं। रहा हूँ, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय विधायक जी हमारे सामने खड़े हैं, बैठे हैं। शीतला मंदिर के पास पानी टंकी बनाने का वादा किया था आपने, आज तक पूरा नहीं हुआ। अरे अभी गुंडागर्दी की बात है, अभी तो निर्माण की बात पे आ गए। गुंडागर्दी पे नहीं, अबे गुंडे वाली बताइए, गुंडे हैं गुंडागर्दी कितने तो आप गुंडे हैं? चेहरे बदलते हैं, लोग बदलते हैं इधर से उधर, सपा बाकी वाले सभी गुंडे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गुंडे नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बसपा धरती खोज रही है। बसपा ने जो फतेहपुर जनपद में काम किया क्या है, काम किया? मैं उसको बता दूं। नवीन मार्केट बनाया, 6 पुल बना, हरिहरगंज का पुल बना, आपका कुंवरपुर रोड का पुल बना, डलमऊ रोड का पुल बना और सड़कें बनी। आपसे बता दें माननीय विधायक जी, विधायक जी बोलने दीजिए उनको, बोले आप ही बोलने बोलिए। दे। और यहाँ पे तो मान्य और कांसीराम शहरी आवास योजना, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, उसको हम लोगों ने देने का काम किया। और सथरिया में, खम्बापुर में बन के तैयार हो गई। सारा काम आपने गिना दिया, उन्होंने कुछ हाँ, नहीं किया। बन के तैयार हो गई, अरे मगर बसपा सपा ने भी हाँ। ना, सपा ने भी उसको आवंटन किया और पूरी सरकार भाजपा निकल गई, ना भाजपा ने आवंटन किया। आप सड़कों की बात करते, चले जाइए बरई खुर्द में, चले जाइए आप महोई में, वो अफोई में। विकास की जहाँ तक बात है, गांव इनको वो 1100 घर दिखाई दे रहे हैं जो कांशीराम कॉलोनी के तहत इन्होंने बनाए। इनको हर गांव में बने हुए 1-1 हजार घर नहीं दिखाई दे रहे हैं जो गरीबों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। और आज यही कारण है कि हम लोग बार बार चुनकर आ रहे हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है कि एक बार कांग्रेस और सपा हमसे चुनाव लड़के हार चुकी है और एक बार सपा और बसपा भी मिलकर चुनाव लड़के हार चुकी है। हमारे वोट परसेंटेज पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। सर क्या मुद्दा है? चलिए आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? विकास, हमारा मुद्दा विकास है, इनका मुद्दा जातिवाद है। किनका? हमारा मुद्दा किनका? राष्ट्रवाद किनका है। नाम बताइए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ में बहुजन समाज पार्टी, सब एक हैं? तीनों का मुद्दा, तीनों एक हैं। अच्छा। ये इस विचार में हैं और इनके नेताओं ने कई बार कहा भी है, पार्टी के कई मंचों से कहा है, जहां पर कि अगर हम तीनों मिलकर इतने आ गए तो भी हम सेक्युलर तीनों एक हैं? ताकतें नूरा कुश्ती सरकार, ये नूरा कुश्ती। सर ये तीनों एक हैं? सर तीनों एक नहीं है, बताइए, बोलिए, सामने अलग विधायक अलग। जी बोल रहे हैं। नहीं, तीनों एक नहीं है, सब अपनी अपनी विचारधारा का काम कर रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी ने जो काम कहा है वो किया है। माननीय अखिलेश यादव ने तमाम विकास के कार्य करे हैं और विधायक जी ने वादा किया था कि 5 साल में हम शहर में ड्रेनेज का काम पूरा करवा देंगे। आज तक उसकी नींव तक नहीं रखी गई। सीवर लाइन पूरी बनवाने का काम करेंगे, बनवा के कंप्लीट करा देंगे। आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। इतनी तोड़ फोड़ हुई, पूरे अतिक्रमण के नाम पे पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला, जबकि अन्य प्रदेशों में या अन्य जगहों में, जिलों में किसी को अगर तोड़ा गया तो उसको पैसा मिला। पिछले 5 साल के अंदर 22 महीना कोविड में निकला है। उसके बावजूद हम लोगों ने डीपीआर तैयार करा है जो 780 करोड़ का अब बना है जाकर, जिसमें एसटीपी भी शामिल हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। लेकिन आप भी ये मानेंगे और पूरा देश ये मानता है कि जब कोविड आया है 22 महीने से धनागम कम हुआ है और यह धनागम जो कम हुआ है इसका असर उन बड़ी योजनाओं पर पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये कभी नहीं बताएंगे कि 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज इसी बीच में हम लेकर आए हैं, जो आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। 14 मेडिकल कॉलेज थे 78 वर्षों की आज़ादी के, उसमें हम लोग 36 नए मेडिकल कॉलेज और प्रति जिला 1 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। आपको झूठा बता रहे हैं कि आप लोग झूठ धूल झोंकते लोगों की हम आंखों तो में। सामने बोल रहे हैं ना। अरे आंखों में धूल झोंकते विधायक जी बोल रहे हैं जब आपके सामने। विधायक जी बैठे हुए हैं, विधायक जी ने खुद कहा था, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं काम हो पाया, नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है। चलिए मैं कांग्रेस पे जाता हूँ। सर आप बड़े शांत देर से बैठे, क्योंकि देखिए आपका कोई विधायक नहीं है, ना 12 में है ना 17 में। अब आप 22 का क्या बता रहे, क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के जो विकास किया है, फतेहपुर में हम हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, विधायक जी का भी स्वागत करते हैं इस गंगा नदी पावन धरती पे। देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा एक चीज़ है, घोषणा मंत्री है। ये लोग घोषणा मंत्री हैं? जी, मैं उसका साक्षात विधायक जी बैठे हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए फतेहपुर, गाजीपुर से विजयपुर रोड का पैसा आवंटन करके घोषणा करके गए कि ये रोड बिल्कुल झमाझम हो जाएगी। और आज अगर आप चले, कटाक्ष कर रहे हैं, अब कटाक्ष आपकी नहीं, हंसी बता रही है कि आप संतुष्ट नहीं हैं इनसे? नहीं, संतुष्ट कैसे?
अरे हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाथ जो में गड्ढा है वहाँ पे। जिले में जो विकास किया, हाँ। 140 यूनिट ये तो बता रहे कम- विकास किया, मेडिकल कॉलेज लाया, तमाम चीजें बता रहे हैं आपके सामने बोल भैया रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आया है, ये उसका जिले के लिए उद्घाटन बड़े भी अभी तक अरे नहीं हो जिले पाया। जिले में आया है, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ विधायक जी को। हाँ, लेकिन बात पार्टियों के साथ लेकिन में 20,000 हाँ। लोगों को बेरोजगार करके वो कताई मिल थी जो कांग्रेस ने बनाया था, 20,000 लोगों को बेरोजगार करके आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 20,000 बेरोजगार फतेहपुर में टहलेंगे तो बताएंगे तो। अच्छा, हमारी नेता ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया, महिलाओं के सम्मान के, वही लड़की रो रही सुनिए। है। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग हैं जो एक ही जिज्ञासा रखते हैं कि हमको टिकट मिले, हम विधायक बने। हाँ। सबको तो नहीं संतुष्ट कर सकते। जब आप छोड़िए, अभी लिस्ट आ रही शाम आप तक में संतुष्ट हैं इनकी बात से? सुनिए इनकी बात से कि फतेहपुर में ही लोगों अभी को विधायक बीस हजार जा रहे दरअसल हैं। विधायक जी ने अभी जो बात कही, हाँ। माननीय विधायक जी ने कहा कि जो अंबेडकर कॉलेज जो खास मऊ बना था उसमें अधूरा काम था। तो मैं विधायक जी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि उसी बसपा सरकार में वो कॉलेज बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका था और उसमें बच्चे को एडमिशन और पढ़ाई चालू थी। दूसरी बात, अभी विधायक जी अभी मेरी बात का सवालों का जवाब नहीं दिया है कि मान्यवर कांसी राम आवास योजना के तहत जो कॉलोनी बनी है सथरिया में, आपकी सरकार ने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? ये जातिवाद की राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं जातिवाद पे बोलना चाहूंगा। आज हमारे प्रदेश के आज हमारे मैं आप तक आ रहा हूँ, बोलिए प्लीज। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। योगी जी क्षत्रिय ठाकुर हैं। आप जातिवाद की पराकाष्ठा देख लीजिए कि पूरे यूपी के देख लीजिए कि एसपी कितने हैं। आप पढ़े लिख के जाता है भाई साहब। अरे पढ़े लिखे मतलब जातिवादी है लोग। अरे भाई आप देखिए, विशेष जाति कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, आरोप लगा मैं रहे कह हैं। रहा हूँ आप पूरे, आरोप लगा रहे हैं। हाँ मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं ये देखिए सर, आरोप लग रहा है, बताइए। आप इनसे पूछ लीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए। मैं विधायक जी एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे योगी जी के शासन काल में जितने भी हत्याएं, जितने भी मर्डर हुए हैं, जितने भी मतलब हेडकाउंटर हुए हैं, उसमें किन लोगों की संख्या ज्यादा है? सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या है, दलितों की संख्या है, मुस्लिमों की संख्या है। क्या पूरे प्रदेश में कोई छत्री क्या सर, कितना बड़ा आरोप? ब्राह्मण आरोप है। इनको ब्राह्मण सुनिए, ये केवल वोट की राजनीति करते नहीं, बता हैं। रहे हैं, इनके इनको पास जवाब ब्राह्मण है। और दलित दिखता है, बाकी समाज सुनिए सर मैं आप तक आ रहा हूँ। भाई साहब, ब्राह्मण और दलित दिखता है। बहन जी ये बताएं कि कितने जिलाध्यक्ष हुए पार्टी में, अगर जातिवाद की बात करते कर रहे हैं, यहाँ पे हैं। आरोप माननीय लगा रहे बहन जी ये बताएं कि कितने जिलाध्यक्ष, पूछिए कभी नहीं बन सकता। कितने जिलाध्यक्ष, आज तक कितने जिलाध्यक्ष दलित के अलावा बनाया? आज सुनिए, आज तक कितने जिलाध्यक्ष दलित के अलावा बहन जी ने बनाया? और रही बात भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो अंबेडकर जी के अपमान कर रहे हैं ये लोग। अब पूरा विद्यालय कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए पंडित दीनदयाल जी का नाम लिखा दिया गया। पूरा विद्यालय मैं इनके 2-3 आरोप जो हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, उस पर स्पष्ट कर देता हूँ, पार्टी की नीति स्पष्ट कर देता हूँ। एक चीज इन्होंने कही कांशीराम आवास की। कांशीराम आवास इन्होंने आवंटित क्यों नहीं किए? आज तक खाली पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने वो योजना समाप्त कर दी। समाजवादी पार्टी ने जब योजना समाप्त कर दी, किस योजना के तहत वो आपने जब बनाए थे तो वो खाली क्यों पड़े रह गए? आपने आवंटित क्यों नहीं किया? पहली चीज, अपनी ही जाति को यदि देना था तो आपने अपनी जाति के साथ ही विश्वासघात किया, नंबर 1। नंबर टू, आप लोगों ने जो ये बात इन्होंने कही कि ये कुछ ही जातियों के लोगों का एनकाउंटर हुआ। मेरा ये कहना है कि आप किसके साथ हैं? जिनका एनकाउंटर हुआ है उनके साथ हैं या उस जनता के साथ हैं जो पीड़ित थी उन लोगों से? अपराधी के साथ कभी नहीं हूँ। तो वो उनकी जाति के साथ क्यों है? तो उनकी जाति के साथ क्यों है? एनकाउंटर हुआ, जो अपराधी नहीं थे। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो अपराधी ना रहा हो। एनकाउंटर नहीं बता रहे, इन्होंने नहीं बात बता दी। क्या लगाया? क्यों ये क्षत्रियों का एनकाउंटर हो, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो क्षत्रिय हो। जो अपराधी होगा उसका एनकाउंटर होगा। कौन? आपके बराबर बैठ के बताई जा रही है। आप ये बात समझ लीजिए, इनको अपने फायदे में जो भी कहना है वो ये कहेंगे, लेकिन आज की तारीख में जितने भी चीजें खराब हुई हैं वो इन लोगों के शासन काल के दौरान हुई हैं। इन्होंने ऐसी नीतियां प्रदेश में बनाई हैं कि संविधान के मूल अंशों को ही तार-तार किया है जो अंबेडकर जी द्वारा रचे गए थे। ये गाय पे बात करते हैं, गाय पे बात करते हैं। महिलाओं की लाशें
दुष्कर्म के बाद फेंकी गई, काट के फेंकी गई। सर क्या क्या करते हैं आप? मैं एक छात्र हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ सर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का एक छात्र हूँ मैं। सर आप एक चीज ये बता दीजिए कि जीवन चलाने के लिए रोजगार चाहिए, इन्होंने रोजगार दिया नहीं। 2 करोड़ का वादा किया और उस पर कोई नहीं मिला। कितने 7 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, पूछिए आप। और जो ये मेडिकल कॉलेज जो बना है फतेहपुर में, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ की जो भर्ती होनी थी, जो मतलब नियमित जो कर्मचारी इनको लेना था, वो उसमें ऑनलाइन व्यवस्था पहले निकाली गई, उसको भी बाद में ऑफलाइन इन लोगों ने कर दिया। तो ये इसका क्या मतलब है कि उसमें जो विधायक जी के लोग उन्हीं के भर्ती किया जाएगा? कहना चाहता हूँ कि जो आप दूसरा क्या आरोप लगा रहे थे, जो आप मेडिकल कॉलेज वाला, मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। जो चपरासी स्तर के लोग हैं उनको तुरंत लेने के लिए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि कुछ लोगों को ऑफलाइन भी लिया गया है, बाकी सब अभी भी ऑनलाइन है, बाकी सब अभी भी ऑनलाइन है। और एक चीज और देखिए थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, इस गर्म में हल्का सा सुर होना जरूरी है, सुर होना जरूरी है। बनाइए, सुनाइए, ताल सुनाइए बढ़िया सी। चलिए स्टार्ट करिए। अरे आया चुनाव ये बढ़िया अरे आया चुनाव का मौसम, अरे हर दल दिखाए दमखम, अरे तुम्हें कहाँ जाना है? इन सब के बीच हम सबसे क्विक रिएक्शन लेते हैं। विधायक जी एक शब्द में क्या मुख्य मुद्दे लेकर आप जनता के बीच आएंगे और कैसे विश्वास बनाएंगे लोगों पे? विकास, अपराधविहीन उत्तर प्रदेश और गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश। सर हम आप तक जाते हैं, क्या मुद्दा लेकर सपा जा रही है बताइए? सपा व्यापारियों के हित में हमेशा काम करती आई है। धारा 3/7 चुंगी सब मुलायम सिंह के समय में खत्म हुई है और व्यापारी जल्दी बताइए, कोई व्यापारी हित की बात करेंगे वही देश विराज करेगा, युवाओं की बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, ऐसा नहीं है, सभी मुद्दों पे, किसानों पे। शिक्षा, स्वास्थ्य, समतामूलक समाज की हम मुद्दा लेकर कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस ने जो फतेहपुर का विकास किया है, 140 यूनिट उद्योग लगाए हैं। हम जो जिले का विकास किए हैं उसके बाद से जो जिला हमारा पीछे गया है, हम उस मुद्दों को लेकर के, अन्ना जानवरों को, महंगाई को लेकर के। व्यापारी हमारा यहाँ बहुत सबसे बड़ा मांग है कि व्यापारी कोई रक्षा नहीं होती। और जैसे विधायक जी ने कहा कि विकास किया है, कौन सी रोड बनवा दिया इन्होंने? चलिए खत्म। देखिए चर्चाओं का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि जितनी इस पर चर्चा की जाए उस पर और चर्चा बनी रहती है। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।